2 दिन से मीडिया और सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की खबरें खूब देखने को मिल रही हैं। खबर आलिया के गुस्से के बारे में है। गुस्सा इसलिए क्योंकि एक मीडिया हाउस ने बिना उनकी इजाज़त आलिया की फ़ोटोज़ खींच ली, फिर उन्हें पब्लिक कर दिया। आलिया इस पर सोशल मीडिया पर भड़क गईं, लाइन क्रॉस कर देने की बात कही। मामला पुलिस तक पहुंच गया। जाहिर सी बात है कि ये आलिया की निजता का हनन हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि बिना किसी की इजाज़त उसकी फ़ोटो खींचना कितना बड़ा अपराध है और उसके लिए कितनी सज़ा हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज के मास्टर क्लास। पहले जानिए आलिया के साथ क्या हुआ। 21 फरवरी की शाम आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पेपराजी को कॉल आउट किया। पेपराजी का मतलब होता है स्वतंत्र फोटोग्राफर, जो एक्टर्स, खिलाड़ियों, राजनेताओं की फ़ोटोज़ खींचते हैं। आलिया ने एक मीडिया पब्लिकेशन की फ़ोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। फ़ोटो में वो अपने घर में नज़र आ रही थी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, क्या ये कोई मजाक है? मैं एक आम दोपहर की तरह अपने लिविंग रूम में थी, तभी महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने देखा कि बगल वाली बिल्डिंग की छत पर 2 आदमी बैठे थे। उनके पास कैमरा था जो मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ था। किस दुनिया में इसे सही माना जा सकता है? ये किसी की प्राइवेसी में बेहुदा दखल है। एक लाइन है जिससे आप कतई क्रॉस नहीं कर सकते, और यहाँ सारी लाइनें क्रॉस कर दी गई। आलिया के सपोर्ट में कई सेलिब्रिटीज आए। उन्होंने अपने साथ हुई इस तरह की घटनाओं के बारे में भी बताया और आलिया का समर्थन किया। आलिया के साथ कई लोगों ने अपनी पोस्ट में मुंबई पुलिस को टैग किया। उसके बाद बांद्रा पुलिस ने आलिया से संपर्क किया। फ़ोन कॉल पर पूरे मामले से संबंधित जानकारी ली। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक पुलिस ने आलिया भट्ट से इस मामले में शिकायत दर्ज कराने को कहा है। अब बात कानून क्या कहता है उस पर करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला आलिया की निजता के हनन का है। संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के हर नागरिक को निजता का अधिकार देता है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पट्टा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, और आरोप है कि अपने घर के अंदर बैठी आलिया की तस्वीर खींचकर फोटो जर्नलिस्ट ने आलिया की निजता का हनन किया है। जिस तरह से आलिया की फ़ोटो खींची गई वो अपने आप में एक अपराध है। उसके बाद उन तस्वीरों को प्रसारित भी किया गया, जो कि एक और अपराध है। जिन फोटोग्राफर्स ने आलिया की तस्वीरें खींची उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि यहाँ एक महिला का निजता का हनन हो रहा है, उसकी कोशिश की गई है। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही एडवोकेट भावना से हमने बात की। सुनिए उनकी बात। आलिया भट्ट के सिचुएशन में हम वैसे देखें तो जो डिग्री ऑफ प्राइवेसी है वो डिफर करती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए और वहीं पे एक सेलिब्रिटी के लिए। क्योंकि आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल डेली कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, किससे मिल रहा है, इन चीज में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है। बट इन केस ऑफ पब्लिक फिगर्स लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। पीपल वांट टू नो कि क्या हो रहा है, उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है। बट ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक कैसे जाती है? वाइड मीडिया, प्रेस। बट उनके ऊपर एक सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन रहती है कि वट एवर इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग, क्या उन्होंने रीजनेबल मीन से कलेक्ट किया उसको, क्या उन्होंने उसको ड्यूली किया, उसके बाद में जब वो पब्लिश कर रहे हैं क्या वो करेक्टली पब्लिश हो रहा है। बट इस सिचुएशन में फर्स्ट जो फोरमोस्ट कंडीशन है, क्या वो रीजनेबल मीन से कलेक्टेड थी, नहीं थी। तो वो फर्स्ट थिंग, आप जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वही रीजनेबल मीन्स नहीं है, तो आप आगे तो आप उसको पब्लिश करने तक तो पहुंच ही नहीं सकते ना। और एक जो घर होता है खुद का, 4 कॉर्नर्स ऑफ योर ओन पर्सनल स्पेस, उसमें तो पर्सन चाहे वो सेलिब्रिटी है चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, उसको सेफ तो फील होना चाहिए। एंड हियर शी वाज नॉट सेफ इन हर ओन हाउस। दैट्स वेरी रॉन्ग। अब बात यह कि अगर आलिया फोटोग्राफर पर केस कर देती हैं तो उनका क्या होगा। दरअसल इस मामले में आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत केस बनता है। सेक्शन 66E आईटी एक्ट दरअसल निजता के उल्लंघन को धारा 66E में परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी या निजी क्षेत्रों की तस्वीर को जानबूझकर प्रकाशित करना या प्रसारित करना उनकी निजता की अवहेलना करना है। ऐसा करने पर दोषी को 3 साल तक की सज़ा या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी इस सेक्शन के मुताबिक ना सिर्फ किसी की तस्वीर बल्कि उसके निजी स्पेस जैसे घर या कमरे की तस्वीर लेना, दिखाना या प्रसारित करना भी अपराध माना जा सकता है।
और ऐसा करने वाले को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। आलिया के मामले में उनकी इजाज़त के बिना फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीरें खींची। ऐसे में तस्वीरें लेने वालों पर छाछटी लग सकती है। अब बात करते हैं निजता के अधिकार का हनन किन किन परिस्थितियों में होता है। पहला, किसी की इजाज़त के बिना उसके मोबाइल को फ़ोन को टैप करना, किसी की इजाज़त के बिना फ़ोटो खींचना, किसी के निजी स्पेस में ताका झाकी करना, कोई ऐसी बात सार्वजनिक करना जो किसी की निजता का हनन करती हो। इस तरह की घटनाओं को निजता का हनन माना जाता है और आलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे में अगर आप भी जाने अनजाने में ऐसा कोई काम कर बैठे, हम चाहते हैं कि ना करें, इसीलिए हमने आज की मास्टर क्लास इस मुद्दे पर की थी। इसे लिखा था हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।